वेलकम टू माय चैनल रवीना शर्मा मेंजना ऐप को इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज मिलेंगे एंड आज की हॉरर स्टोरी है तांत्रिक का खेल। आज की स्टोरी है राजस्थान के एक दूर दराज गांव कर्णपुर की स्टोरी स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर न्यू हॉरर स्टोरीज के लिए। लेट्स स्टार्ट। कर्णपुर गांव बाहर से एकदम शांत और खूबसूरत लगता था। हरियाली, पुराने कच्चे मकान और मंदिर की घंटियों की गूंज। मगर गांव के अंदर कुछ ऐसा था जो कोई नहीं बताता था। हर किसी की आंखों में डर और होठों पर खामोशी थी। राजेश, एक युवा पत्रकार, इन गायब हो रहे लोगों पर रिपोर्टिंग करने के लिए कर्णपुर आया था। उसे पता चला कि पिछले 4 महीनों में 5 लोग बिना किसी सुराग के लापता हो चुके थे। न लाश मिली, न कोई सुराग। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, भैरव कुंज। गांव वाले कहते थे कि वहां तांत्रिक काल भैरव रहता था। उसका असली नाम किसी को नहीं पता था। लोग उसे छाया जैसा महसूस करते थे, कभी मंदिर के पास दिखता, कभी तालाब पर, मगर ज्यादातर हवेली में बंद रहता। कहा जाता था कि वो मृत आत्माओं से बात कर सकता है और काली विद्या से किसी को भी मोहित या खत्म कर सकता है। राजेश को गांव के एक बुजुर्ग गंगाराम ने बताया, बेटा, काल भैरव कोई साधारण तांत्रिक नहीं है। ये जो लोग गायब हुए हैं वो सब उससे किसी न किसी रूप में टकरा चुके थे। कोई उसका मजाक उड़ाता तो कोई उसके खिलाफ कुछ बोलता। राजेश ने तय किया कि वो खुद हवेली जाकर देखेगा। उसने रात को 11 बजे अपनी कैमरा, टॉर्च और नोटबुक ली और भैरव कुंज पहुंचा। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सी दुर्गंध थी, जैसे कोई सड़ा हुआ मांस। दीवारों पर काले रंग के चित्र थे, त्रिशूल, उल्टे मंत्र और डरावने चेहरे। अचानक उसे पीछे से कोई फुफकारती आवाज आई, क्यों आया है तू मेरी दुनिया में? राजेश ने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं था। कुछ ही पल बाद दीवार पर एक आकृति उभरने लगी। एक काला, लंबा इंसान जिसके गले में मुंडों की माला थी और आंखों से खून जैसा तरल बह रहा था। राजेश डरकर भागा, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। अगली सुबह राजेश किसी तरह बाहर आया, मगर अब वो वैसा नहीं रहा। उसकी आंखें सूनी थी, नींद में बड़बड़ाता था, भैरव सब देख रहा है, भैरव अमर है। गांव वाले समझ गए कि वह भी उसके चंगुल में फंस चुका है। गंगाराम ने बताया कि काल भैरव असल में कोई इंसान नहीं, वो एक साधारण तांत्रिक था जिसने अपनी आत्मा बेच। अब वह जीवित नहीं, मगर पूर्ण रूप से मरा भी नहीं। वह लोगों की आत्माएं कैद करता है जिससे वह जिंदा रह सके। गांव की एक युवती सावित्री, जिसकी बहन गायब हो गई थी, उसने कसम खाई कि वह काल भैरव का अंत करेगी। वह बनारस से एक सच्चे विद्वान तांत्रिक आचार्य चक्रपाणी को लेकर आई। आचार्य ने बताया कि काल भैरव को हराने का केवल एक ही तरीका है, आत्मबल और सत्य का उच्चारण। अगर कोई उसकी हवेली में जाकर बिना डरे उसका नाम लेकर 3 बार झूठा तांत्रिक तेरा अंत हुआ बोले तो उसकी शक्ति टूट जाएगी। राजेश, जो अब थोड़ा होश में था, और सावित्री ने यह जोखिम उठाया। अंधेरे में झींगुरों की आवाज के बीच जब दोनों ने भैरव कुंज में वह मंत्र बोला, तब हवेली कांपने लगी। एक दर्द भरी चीख गूंजी और जैसे ही तीसरी बार मंत्र पूरा हुआ, हवेली में आग लग गई। अगली सुबह वह जगह सिर्फ राख थी। राजेश पूरी कहानी लेकर वापस दिल्ली लौटा, मगर आज भी कभी कभी रात को जब वह नींद में होता है तो कहता है, उसने कहा था, मैं फिर आऊंगा। गांव में अब सब कुछ शांत है, पर भैरव कुंज की राख आज भी काली है और उस पर घास नहीं उगती। सीख: अंधविश्वास और बुरी शक्तियों का मुकाबला केवल हिम्मत, ज्ञान और सच्चाई से किया जा सकता है। डर से भागो मत, डटकर डर को फेस करो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो और नए स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।